आगे बढ़ते हैं, आपको अब खबर बताते हैं भीलवाड़ा से, जहां जहाजपुर शहर को बीते एक साल से ना जाने किसकी नजर लगी है। जल झूलनी एकादशी पर 14 सितंबर 2024 को जहाजपुर कस्बे के जामा मस्जिद रोड पर हुए पथराव के बाद से जहाजपुर शहर सांप्रदायिक तनाव की आंच में झुलस रहा है। आलम यह है कि छोटे से हादसे भी सांप्रदायिक रंग में रंग जाते हैं और दोनों पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। ऐसे में जहाजपुर शहर की शांति को लगातार ग्रहण लगा हुआ है। आलम यह है कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों अधिकतर समय कानून व्यवस्था बनाए रखने में जाया हो रहा है। शुक्रवार शाम को जहाजपुर शहर में एक कार सब्जी के ठेले से टक्कर हो जाती है कार की, जिसके बाद विवाद हो जाता है। कार में सवार युवक की पिटाई की जाती है और संदिग्ध मौत हो जाती है। युवक की मौत के बाद पूरे शहर में बवाल होता है। करीब 22 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये बवाल चलता है। प्रशासन और पीड़ित परिवार के लोगों के बीच आर्थिक मदद और संविदा पर नौकरी देने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। करीब 24 घंटे तनाव और विवाद के बाद जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। शहर की बाजार भी खुल गए हैं, मगर कहीं ना कहीं खटास साफ दिख रही है। तो भीलवाड़ा के जहाजपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अब हालात सामान्य हो रहे हैं। दोपहर बाद बाजार खोले गए हैं। मुहर्रम के मौके पर यहां पर जुलूस भी नहीं निकाला गया है। मुस्लिम समाज की सहमति के बाद यहां पर ये तय हुआ कि तनाव का माहौल है, ऐसे में मुहर्रम का जुलूस ना निकाला जाए। जैन समाज, स्वर्णकार समाज, सभी जातियों के आदमी हैं। 20% आदमी माइनॉरिटी के, माइनॉरिटी 20% में भी मेरे खिलाफ एक माइनॉरिटी वाला खड़ा होता, मेरे को हराने पे अन्य पार्टियां उसको खड़ी करती है। जहाजपुर में जो घटनाक्रम हो रहा है ये सब पॉलिटिकल हो रहा है। इसमें न हिंदुओं की दोष है न मुसलमानों का दोष है। ये सब राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है। इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों एक जगह मिले हुए हैं और आज तक जो घटनाक्रम हुआ, हमने 6-7 बार सीएम साहब को, राज्यपाल साहब को, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के मार्फत हमने ज्ञापन दिए हैं। हमारी आज तक न तो मुकदमे में हमने 3 मुकदमे दर्ज कराए, हमने आज तक उन मुकदमों में एक सिंगल भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो हमारे खिलाफ जो मुकदमे थे मुस्लिम समाज के खिलाफ, उनमें गिरफ्तारियां 25 आदमी की अब तक हो चुकी है, 2 मुकदमे में। हम ये नहीं चाहते कि जिसने गलती की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सजा मिले। परसों की जो घटनाक्रम हुआ था, इसमें करीब 3 आरोपियों को हमने डिटेन कर रखा है, जिनसे पूछताछ जारी है और वीडियो का एनालिसिस हम कर रहे हैं और इनकी जल्दी विधिक रूप से गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। और रही आप कानून व्यवस्था की स्थिति, तो हमारे जो फिक्स पिकेट है यहाँ पे तैनात किए गए हैं और लगातार पुलिस की गश्त जारी है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में सामान्य है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य, बाजार लगातार खुल गए हैं, सुबह से दोपहर तक पूरा बाजार खुल गया है। तो अभी जिस तरह से जो एक तो ताजी का जुलूस निकला सर, जी और बाजार में जाब्ता कितना तैनात है सर, जो संवेदनशील इलाका है? हमारे करीब पूरे इलाके में वर्तमान में 11 फिक्स पिकेट हमने बना रखे हैं और करीब हमारे 100+ जाब्ता वर्तमान में तैनात है और लगातार हमारी जो गाड़ियां हैं राउंड ले रही हैं और हमारे सभी एसएचओ हैं जो यहाँ पर बराबर ध्यान रख रहे हैं और किसी प्रकार की कोई स्थिति बिगड़ ना जाए, इसलिए वर्तमान में भी निगरानी जारी है। जहाजपुर वो शहर जिसने नाग यज्ञ के द्वारा धर्म नगरी के रूप में भी अपनी एक पहचान बनाई, आज ये जहाजपुर जो शहर है उसमें सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ता जा रहा है। और इस बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द के बीच में आप देखिए, अभी हम खड़े हुए हैं कल्याण जी मंदिर के बाहर। ये वो कल्याण जी मंदिर है जहां पर पीताम्बर श्याम भगवान का बेवाण 14 सितंबर 2024 से यही विराजमान है। अभी भी एक ही विवाद खड़ा हुआ है और यही वजह है कि पिछले साल भी, आज हम ताजिए के दिन भीलवाड़ा में के इस जहाजपुर शहर में खड़े हुए हैं, पिछले साल भी यहाँ पर मुहर्रम के दिन ताजिए नहीं निकले, आज भी नहीं निकले। राजस्थान ने हिंदुस्तान में पहला ऐसा शहर है जहां पर दूसरी साल लगातार किसी विवाद के चलते ताजिए का जुलूस या मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला। अभी हम इस खड़े हैं, ये जो पीताम्बर श्याम विराजमान है सामने, आप देखिए कल्याण जी के मंदिर में, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि किसी न किसी तरह से अपनी इस पीड़ा को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा अपना दर्द जताते रहते हैं। भाई साहब, कैसा मामला है? क्या है कि हर थोड़े दिन बाद में कोई न कोई सांप्रदायिक ज्वाला में जहाजपुर चलता है? वास्तव में तो 14 सितंबर को जो घटना हुई थी, यहाँ ऊपर किला है, वहां से ठाकुर जी का बेवाण नीचे आता है। ये परंपरागत मार्ग है,
मस्जिद के बाहर से निकलता है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने राजपुर की शांति को भंग करने की नीयत से मस्जिद के ऊपर से पथराव किया था और उसके बाद से ही लगातार यहाँ तनाव चला रहा है। राजपुर का हर व्यक्ति चाहता है कि राजपुर में शांति रहे, सब लोग प्रेम से रहे, व्यवहार से रहे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे अगर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता, अंकुश लगाता और जो घटना घटी उसमें अगर जितनी तीव्रता प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर के अगर जितनी जल्दी प्रभावी कार्रवाई करते तो निश्चित रूप से अब तक जाजपुर में शांति हो जाती। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हिंदू समाज ने जो मांगे रखी थी उस पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण ये मामला अभी तक लंबित चला रहा है। यहाँ पे तो ऐसा मामला तो लंबित चला रहा है, जैसे सीताराम की हत्या हुई टोंक वाले की, उसमें गिरफ्तारी भी हो गई। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं थे क्या? उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, 1500 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, मुआवजा मिल गया, आज बाजार भी खुल गए, उसके बावजूद भी कोई पीड़ा है क्या आपके दिल में? जिस प्रकार से कभी भी कोई छोटी मोटी घटना होती है और प्रशासन अगर उस पर तुरंत कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज समाज में जाता है। और ऐसे कोई सोच वाला व्यक्ति भी होता है जो उपद्रव करना चाहता है या समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उसकी आशाओं पर, उसके उम्मीदों पर पानी फिरता है, लेकिन सबक मिलता है। लेकिन अगर प्रशासन प्रभावी कार्रवाई अगर नहीं करे और उस पर लापरवाही पूर्वक अगर कल की कार्रवाई तो आप प्रभावी मानते कि नहीं मानते? कल जैसे जिस तरह से कार्रवाई हुई है, घटना घटने के तुरंत बाद रात भर में जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा करनी चाहिए थी, लेकिन वो 24 घंटे बाद में जाकर के परिवार के प्रशासन के समझौता हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी बात। 24 घंटा अगर किसी छोटी घटना में 24 घंटा लगता है तो ये सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए मेरा नाम शशिकांत पत्रिया है। शशिकांत जी पत्रिया थे, जिनकी एक पीड़ा है कि प्रशासन अगर त्वरित कार्रवाई करे तो इस तरह से किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द जो जाजपुर का वो बना रहे। यहाँ पे एक बहुत ही कितनी पीड़ा है मंदिर के ठाकुर जी यहाँ पे 1 साल से विराजमान है। यहाँ 14 सितंबर से विराजमान है सर, और इनकी कोई सुनाई नहीं हुई अब तक। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि मतलब तुरंत काम हो, गिरफ्तारी हो गई। अभी भी गिरफ्तारी बाकी इसमें? बाकी है। कितने लोग गिरफ्तार? 15 बाकी है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, NDTV भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर जहाजपुर शहर है अब शांत नजर आ रहा है। दोपहर बाद यहां पर बाजार खुल गए थे। आपको बता दें शुक्रवार को एक कार ठेले से टकराती है, जिसके बाद विवाद होता है, एक शख्स की पिटाई की जाती है और उसके बाद उसकी मौत होती है, जिसके बाद यहां पर तनाव बढ़ जाता है।